नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रंजना मिश्रा है। मैं क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट हूँ सीड्स ऑफ इनोसेंस फर्टिलिटी सेंटर पे। क्या आप जानते हैं कि थैलेसीमिया सबसे आम आनुवांशिक रोग है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। बल्कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बच्चे जो थैलेसीमिया पीड़ित हैं वो जन्म लेते हैं और इस कारण से इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को हर 2 से 4 हफ्ते पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही इसका फाइनल उपचार है, जो कि आसानी से उपलब्ध भी नहीं है और बहुत महंगा भी पड़ता है। तो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के साथ साथ उसका पूरा परिवार एक आर्थिक असमंजस से गुजरता है। थैलेसीमिया किसी व्यक्ति को तब होता है जब उसे अपने माँ बाप से 2 खराब जीन्स मिलती हैं जो हीमोग्लोबिन बनाती हैं। यदि किसी को एक ही खराब जीन मिलती है अपने माँ या अपने पिताजी से, तो ऐसे व्यक्ति को हम कैरियर बोलते हैं या थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं। थैलेसीमिया माइनर या कैरियर व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर यदि 2 कैरियर आपस में शादी करते हैं तो उनको हर प्रेगनेंसी में, हर गर्भावस्था में उनको एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा होने का खतरा रहता है, जो कि 25% तक हो सकता है। तो आप क्या कदम उठा सकते हैं जिससे कि आप एक थैलेसीमिया मुक्त बच्चे को जन्म दें? सबसे पहला कदम होगा कि आप अपना और अपने स्पाउस का थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराएं, जो कि आसानी से एक ब्लड टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें हम कुछ ब्लड के पैरामीटर्स चेक करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल काउंट, HPLC ऑफ हीमोग्लोबिन। यदि आप और आपके पार्टनर दोनों थैलेसीमिया कैरियर पाए जाते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं जिससे कि आप एक थैलेसीमिया मुक्त बच्चे को जन्म दे सकें। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना प्रेगनेंसी प्लान करें और शुरू के 3 महीने में एक प्रोसीजर होता है जिसको हम CVS यानी कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कहते हैं। इसके द्वारा आपके प्लेसेंटा से हम एक कुछ सैंपल लेते हैं, एक बायोप्सी लेते हैं और उसको लैब में भेजकर हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि गर्भस्थ बच्चे में थैलेसीमिया है कि नहीं है। यदि गर्भस्थ बच्चा थैलेसीमिया पीड़ित पाया जाता है तो ऐसे कपल को हम काउंसल करते हैं, समझाते हैं कि आने वाले बच्चे का क्या भविष्य होगा, कैसे उसको बहुत बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होगी, और यदि ये कपल चाहें तो इस प्रेगनेंसी को हटा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप IVF प्रेगनेंसी प्लान करें। जो एम्ब्रियो बनते हैं लैब में हम उनको टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम है PGT-M यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, जिसमें हम इन एम्ब्रियोज को टेस्ट करके बता सकते हैं कि क्या इन एम्ब्रियोज में थैलेसीमिया बीमारी है कि नहीं है। जो हेल्दी और स्वस्थ एम्ब्रियो होते हैं उन्हीं को ट्रांसफर किया जा सकता है और ऐसे में हम सुनिश्चित करते हैं कि आपका बच्चा थैलेसीमिया मुक्त हो। और तीसरा ऑप्शन आपके लिए है कि या तो आप ओवम डोनेशन करें यानी एग को चेंज कर दें, या स्पर्म डोनेशन की तरफ जाएं यानी कि स्पर्म को चेंज कर दें। तो आपने देखा कि किस तरह से थैलेसीमिया, जो कि बहुत ही आम आनुवांशिक रोग है, उससे हम अपने आप को स्क्रीन कर सकते हैं और अपने आने वाली जनरेशन में उसका बचाव कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, यदि आपके परिवार में कोई बच्चा है ऐसा जो थैलेसीमिया पीड़ित है और यदि आपके मन में सवाल हैं कि आपके लिए क्या रिस्क है और कैसे बचाव कर सकते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पर आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।